Good morning, Bachcho. Good morning, and I welcome all of you to a YouTube channel of EduSpine. Myself is Manohar Sir, and I'm again here to teach you physics at the platform of EduSpine. So I'm a mentor who is serving EduSpine as a physics teacher. बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए बेटा बहुत छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं बट यू विल फाइंड इट रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रोस्टैट्स का टॉपिक बेटा अभी क्लास 12 में हर जगह चल रहा है अगर मैं बात करूं आप सबने बेटा आसानी से कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसेस लॉ पोटेंशियल वगैरह सारा खत्म कर लिया होगा आज मैं एक बहुत छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड ही मैं आपको करवाने वाला हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बच्चों आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शेल पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ा होगा बट आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इंड्यूस्ड चार्ज this particular section is very tricky and is very important for all entrance exams दुनिया का बेटा ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जहां पे आपको हर साल 2 साल में जब आपको इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं दिखता मैं हम अच्छे एग्जाम्स की बात कर रहा हूं चाहे वो जेई एडवांस हो चाहे वो जेई मेन हो चाहे नीट हो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चंस दिखते हैं एंड यू एक्चुअली फाइंड डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन तो मैं आपको आज बहुत आसान तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज सिखाने जा रहा हूं राइट बिसाइड दिस वन काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि बेटा इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि ऐसे स्मॉल वीडियो स्मॉल कंटेंट्स आप लोग तक आता रहे ठीक है आवर मिशन एंड विजन इज टू एजुकेट ऑल द चिल्ड्रन थ्रू दिस यूट्यूब चैनल we also want to contribute to society we also want to impart our knowledge across the country हम भी चाहते हैं कि भाई जो हम कंटेंट जानते हैं अपने कंटेंट को आप तक पहुंचाया जाए तो चलिए आज टॉपिक पे चलते हैं एंड दिस टॉपिक इज व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इंड्यूस्ड चार्ज बच्चों ध्यान से सुनना मान लीजिए बेटा कि यहां पे आपके पास एक शेल है सो दिस इज द शेल दैट वी हैव यहां पे एक शेल है और बच्चों देखो इस शेल के सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पे कितने डिस्टेंस से भाई स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहां पे चार्ज प्लेस्ड है स्मॉल क्यू क्या प्लेस कर दिया मैंने यहां पे एक चार्ज प्लेस कर दिया बच्चों स्मॉल क्यू अब मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना right we wish to find the value of electric potential this is the point O भाई एक पॉइंट P है यहां पे और इस पॉइंट P पे हम यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालना चाहते हैं ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज अब ये किस इंड्यूस्ड चार्ज की मैं बात कर रहा हूं भाई यहां पे आपने प्लस क्यू चार्ज रखा है अगर यहां पे आप प्लस क्यू चार्ज रखोगे तो यू नो दिस फैक्ट भाई आपको पता है ये चीज अच्छे से कि भाई अगर यहां पे आपने चार्ज को रखा है तो कहीं ना कहीं यहां पे माइनस चार्ज आपको इंड्यूस होता हुआ दिखेगा यहां पे प्लस चार्ज ये इंड्यूस होता हुआ दिखेगा तो आपको ये बताना है कि ये जो चार्ज यहां पे बेटा इंड्यूस हुआ ड्यू टू दिस प्लस क्यू इस प्लस क्यू की वजह से जो चार्ज यहां पे इंड्यूस हुआ इस इंड्यूस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों क्या होगा क्या निकालना है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज राइट ध्यान से सुनना यहां पे जो हम बात करने जा रहे हैं अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे कि बेटा पोटेंशियल एट नेट पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ अ शेल क्या होगा इस शेल के सेंटर पे अगर हम नेट पोटेंशियल को निकालें तो नेट पोटेंशियल बच्चों यहां पे क्या होगा ध्यान से सुनना तो ये होगा पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू ये इन दोनों का रिजल्ट होगा इन दोनों का एडिशन होगा जो इस पॉइंट पे आपका नेट पोटेंशियल यहां पे एग्जिस्ट कर रहा हो तो बच्चों देखो अगर यहां पे हम V इंड्यूस को लिखें तो भाई सेंटर पे इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी रीजन बिकॉज भाई ये माइनस है ये प्लस है और सेंटर इज अ हाईली सिमेट्रिक लोकेशन
और क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसके वजह से O पे पोटेंशियल नेगेटिव होगा और इसके वजह से O पे पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और दोनों वैल्यूज आइडेंटिकल होंगी, तो एक प्लस और एक माइनस, इसलिए इंड्यूस चार्ज का जो इंपैक्ट सेंटर पे आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, जीरो। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप Q की वजह से निकालोगे मेरे दोस्तों, तो आपके लिए पोटेंशियल क्या आएगा, KQ बाय स्मॉल r, दैट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, एंड एक तरीके से अगर अब हम यहां पे सेंटर पे निकाल लें तो आपका जो रिजल्ट यहां पे आपको दिखेगा, दिस इज व्हाट आवर KQ बाय स्मॉल r। यानी एक तरीके से भाइयों अगर हम यहां पे पोटेंशियल को देखें तो सेंटर पे पोटेंशियल की जो वैल्यू मिली आपको, दैट इज व्हाट आवर KQ बाय r। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, लेट अस सपोज कि भाई इस पॉइंट पे यू विश टू फाइंड द पोटेंशियल, दैट इज द पॉइंट P, और किसके वजह से निकालना है, तो इंड्यूस चार्ज की वजह से निकालना है। आपने बेटा एक चीज तो पढ़ा होगा ना कि शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, यानी जो सेंटर पे निकाला है वही पोटेंशियल क्या होगा आपका, पॉइंट P पे होगा। नेट पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, नेट पोटेंशियल इनसाइड द शेल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। यानी अगर बच्चे हम बात कर लें तो पोटेंशियल एट P, जो नेट पोटेंशियल होगा, दैट विल बी गिवन बाय KQ बाय स्मॉल r, और पोटेंशियल एट पॉइंट P को अगर हम लिखना चाहें तो दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज Q। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारी इंटेंशन क्या थी यहां पे, वी वांटेड टू फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू अ इंड्यूस चार्ज एट पॉइंट P। आप पॉइंट P पे पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज निकालना चाहते थे, राइट। तो अब बच्चों यहां पे हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज डिफाइंड एज KQ बाय स्मॉल r, दैट इज द नेट पोटेंशियल, बिकॉज नेट पोटेंशियल थ्रू आउट रिमेन द सेम। आपको पता है पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, यहां पे शेल के अंदर पोटेंशियल हर पॉइंट पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज KQ बाय स्मॉल r। नाउ लेट्स से कि भाई यहां से इस पॉइंट P का डिस्टेंस r डैश होगा। अगर मान लो यहां पे इंड्यूस चार्ज की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो इस P पॉइंट का लोकेशन आपके पॉइंट चार्ज से, यानी जो ये डिस्टेंस होगा ये हमारे लिए एक नॉन फैक्टर होगा, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। तो बच्चों देखो यहां पे अब अगर हम लिखना चाहें तो वी शुड राइट, जो हमें निकालना है V इंड्यूस प्लस भाई यहां पे क्या आ गया, KQ बाय r डैश। यानी अगर हम यहां से प्यारे बच्चों, यहां से अगर हम यहां पे इस वैल्यू को ऑब्टेन कर लें V इंड्यूस, तो V इंड्यूस भाई यहां पे क्या हो गया, तो ये यहां पे हो गया, आप यहां से KQ को कॉमन ले लो, KQ को जैसी कॉमन लेंगे आपके पास रिजल्ट क्या होगा बच्चों, 1 बाई r माइनस 1 बाई r डैश। तो एक तरीके से अगर भाई हम बात कर लें तो दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल रिजल्ट, दैट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। तो इस तरीके से आसानी से आप पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड इट्स नॉट ओनली इन केस ऑफ पोटेंशियल, these kinds of concept can simply be used in case of electric field also। कई बार क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज भी पूछा जाता है। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक डाउन द एग्जांपल ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। देखो जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहां पे लिया, एक सेकंड, मान लो भाई मैंने यहां पे एक क्यूब ले लिया, आई एम गोइंग टू मेक अ क्यूब, सुंदर सा क्यूब बनाऊंगा मैं, बिल्कुल इंटरैक्टिव फाइनल का एडवांटेज उठाऊंगा मैं और एकदम बढ़िया क्यूब, मस्त वाला क्यूब बनाऊंगा। देखो आप, तो ये सुंदर सा क्यूब मैंने भाई यहां पे बना लिया। तो दिस इज द क्यूब विच इज विजिबल टू यू। और इस क्यूब में भाई क्या खास बात है, देखो इस क्यूब में क्या है, ध्यान से सुनो, ये इसका सेंटर, यहां से स्मॉलर डिस्टेंस अवे एक चार्ज प्लेस कर दिया गया प्लस क्यू।
आपसे पूछा गया बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, दिस इज द कंडक्टिंग क्यूब, मेटेलिक क्यूब, ये मेटेलिक क्यूब है। आपसे पूछा गया कि भाई ये जो सेंटर है यहां पे बताओ इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या हो। अब कई बार देखो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं बिकॉज उनको पता होता है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हमेशा जीरो होता है, बट भाई वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे भाई पूछा ये गया है हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट ओ ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। तो आपसे भाई इंड्यूस चार्ज के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर ये प्लस क्यू चार्ज था यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे माइनस 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 ऐसे दिखा दूंगा तो कोई आपत्ति आपको नहीं होगी। तो इस तरीके से भाई माइनस और प्लस चार्ज यहाँ पे इन दोनों फेस पे इंड्यूस हो गए। सो दिस इज हाउ वी कैन शो माइनस एंड प्लस। तो माइनस और प्लस चार्ज भाई आपका यहाँ पे एकदम प्यार से इंड्यूस हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यू नो दिस फैक्ट, आपको भैया ये चीज अच्छे तरीके से पता है कि ई नेट यहाँ पे हमेशा ई नेट एट पॉइंट ओ क्या होगा भाई, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो इफ नो चार्ज इज केप्ट इनसाइड इट। माइंड इट, कोई चार्ज अंदर नहीं होना चाहिए भाई, चार्ज होगा तो फील्ड होगा, लेकिन अगर कोई चार्ज नहीं रखा है तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, नेट फील्ड हमेशा जीरो होगा। तो बच्चों देखो जो ई नेट होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू। सो दिस इज व्हाट वी कैन राइट। तो भाई देखो ई इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस ई क्यू। अब माइनस ई क्यू भाई यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज ई क्यू को आप लिख सकते हो यहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, तो बच्चों इसका मतलब ये है कि जो आपका इंड्यूस चार्ज की वजह से नेट फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। दिस इज द फील्ड स्ट्रेंथ दैट ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। और ये आंसर हमारा क्या आ गया बेटा, माइनस यानी के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी जो इंड्यूस फील्ड का जो डायरेक्शन होगा और जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दैट प्लस क्यू, और ये कहां होगा, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट। तो बच्चों आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी इंड्यूस चार्ज वाली। और इसी तरीके से बेटा हम कंटेंट के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट बनाते रहेंगे। और याद रहे पढ़ाई का बेटे कोई शॉर्टकट नहीं है, इफ यू पुट द हार्ड वर्क यू विल गेट योर रिजल्ट। तो अगर सक्सेस पाना है, अगर आप लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो बेटा याद रखना सपने जितने बड़े होंगे उसको पाने के लिए आपको एफर्ट्स उतने ही ज्यादा करने पड़ेंगे, राइट। तो टिल देन बाय, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। ओके बच्चों, थैंक यू।